बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं करूँगी तैयारी इफ्तार की। तो सबसे पहले ये इतना बड़ा जो आपको ये प्याला नज़र आ रहा है, मैं जमा देती हूँ दही। ये दही सुबह के लिए मैं जमा देती हूँ। तो इसके लिए मैंने दूध को गर्म कर लिया है। ये देखिए जी, गर्म है। अभी इसके अंदर से निकल रही है भाप। थोड़ा सा ये ठंडा हो, नीम गर्म, ताकि जब हम इसके अंदर अगर फिंगर इसके अंदर जैसे टच करें तो वो जले ना। इतना ही होगा तो इसके अंदर हम देंगे जामन। साथ ही मैंने ये मैक्रोनीज बॉयल कर ली हैं, वेजिटेबल्स हैं ये कट कर ली हैं। ये मैं एक सैलेड बना रही हूँ, आपको अभी शेयर करती हूँ कि किस तरह से जो है मैं बनाऊँगी। साथ ही यहाँ पर ये मैंने साबुदाना है पकने के लिए रखा हुआ है। ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, ड्रिंक बनाएंगे हम साबुदाने की। दूध जो है इसको हमने थोड़ा ठंडा कर लिया है। अब इसके अंदर दही है, इसको डाल दिया। अच्छा, अगर ये मेरे पास क्योंकि बॉयल हुआ हुआ था और इसके ऊपर बलाई थी नहीं, इसलिए मैंने इसको इस तरह से मिक्स कर दिया। अगर हम इसको बॉयल करके इसी के अंदर ठंडा करते तो इसके ऊपर बलाई आ जाती। तो फिर मैं इसको थोड़े से दूध में मिक्स करके साइड से डाल दी ताकि इसके ऊपर बलाई रहे। अभी इसके ऊपर बलाई नहीं थी, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर दिया है, क्योंकि ये दूध जो है हमने पहले से इसको बॉयल किया हुआ था। तो जी ये काम हमारा हो गया है। सबसे पहले हमने दही को जमा दिया है। अब इसको हम एक साइड रख लेते हैं। तो जी अब हमने इसके अंदर ये है दही, मैंने दही लिया, दही के अंदर डाल देना है मैंने लेमन जूस। लेमन जूस डाल दिया है मैंने। इसके बाद हमने इसके अंदर आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी डाली है मैंने, नमक डाला है और थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। ये ड्रेसिंग रेडी हो गई है, लाइट सी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी इसको नहीं रखना है। देखेंगे जब ये मिक्स हो गया तो मैंने आपको बताया, दिखाया था इसके अंदर मैंने मैक्रोनी बॉईल की थी, वो मैक्रोनी ऐड कर दी हैं। इसको मिक्स किया हमने। ये बड़ा अच्छा से सैलेड बन जाएगा, ठंडा ठंडा लाइट सा ना। इसके अलावा मेरे पास एप्पल है, खीरा है, ये बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, इस सब को मैंने बारीक कट कर लिया है। ये सब डाल दूंगी मैं इसके अंदर और इसके बाद इसकी करनी हमने मिक्सिंग। और ये देखें कितनी झटपट से जो है एक मज़ेदार सा जो है आपका सैलेड रेडी हो गया है। आप इसको इफ्तार में बना कर रखें। फ्राई चीज़ें खाते हैं, गर्मी है, तो ये लाइट लाइट सा है। दही के साथ दही भी ठंडा है। ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो गया। मैं अब इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये हो जाए ठंडा। और अब हम अपनी दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं कि क्या तैयार करना है। और जी यहाँ पर तैयारी सिस्टर ने कर दी है बिरयानी की। वो आज बना रही हैं चिकन बिरयानी। सिस्टर ने यहाँ पर जो है मैरिनेट करके चिकन को रख दिया है और वो फ्राई कर रही है प्याज। और ये देखें कितनी अच्छी सी जो है ना, ये कटिंग भी बहुत अच्छी करती है प्याज की और फ्राई भी बहुत अच्छी करती है। प्याज थोड़ा ज़्यादा थी तो इसने, ये पतीला छोटा था, हमने बहुत सारे पतीलों में ना पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, तो इसलिए ये इसने अभी इसको 2 शिफ्टों में ब्राउन कर लिया है प्याज को। बस प्याज फ्राई हो गया, फटाफट जो है ना बिरयानी चिकन की तो फटाफट से रेडी हो जाती है। तो बाकी करते हैं तैयारी शुरू। अच्छा जी, मैंने ये साबुदाना है इसको बॉईल कर लिया था पानी में, ये मैं इसके अंदर डालूंगी। इसके अंदर रुअफ़ज़ा डालूंगी। जितना आपको कलर चाहिए आप इतना इसके अंदर रुअफ़ज़ा ऐड कर लें। बस मुझे ये कलर ठीक लग रहा है। चाइना ग्रास है, ये जेली नहीं है।
ये मैंने इसके अंदर डाल देनी है। दो कलर में बनाई थी। असल में जेली इसलिए नहीं डाली कि वो नीचे बैठ जाती है, ये ज़रा ऊपर ऊपर रहती है। इसको मिक्स कर देना अच्छे से। ये जी मैंने इसको देखें साबुदाना ड्रिंक रेडी कर ली है। इसके अंदर ना मज़ीद थोड़ा साबुदाना और होना था, समय मेरे पास घर में जितना मौजूद था मैंने उसको यूज़ कर लिया है। इसको अब हमने चिल करना है और उसके बाद आज की हमारी जो इफ्तार की ड्रिंक है वो मैंने बनाई हुई है, साबुदाना ड्रिंक। इसके अंदर काफ़ी है लेकिन मुझे मज़ीद और चाहिए था, लेकिन घर में जो मौजूद था बस मैंने उसी से बना लिया। लेकिन फिर भी ये इंशाल्लाह अच्छा बना होगा। इफ्तार के टाइम जब मैं इसको पीऊँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। अब आपने करना है कि आप इसको फ्रिज में रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। मैंने जो ये सैलेड बनाया था ये अभी कंप्लीट नहीं किया था। छोले मैंने निकाल कर, ये बॉइल्ड चने हैं, ये फ्रीज़ किए हुए थे तो इसलिए जमे हुए थे, मैंने इनको निकाल के रख दिया था। हमने ये भी ऐड करने हैं थोड़े से। इसके बाद अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। वही मज़ेदार सी हमने जो है ना सैलेड रेडी कर लिए। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी दे दूँगी। लाइट सी है, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते वो भी खा सकते हैं। तो अब हमने इसको दोबारा फ्रिज के अंदर रख देना। ये जो है मसाला रेडी कर लिया है, चिकन रेडी कर लिया है। चिकन के अंदर अभी हमने स्मोक दी है, तो इसके बाद बाकी का प्रोसीजर करते हैं। इसके अंदर चिकन है, उसके अंदर हमने स्मोक दी हुई है, तो मैं अभी इसको ओपन नहीं कर सकती। अच्छा जी, अभी असर की नमाज़ हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपना काम। तो जी मैंने अभी टाइम थोड़ा है तो मैंने स्टार्ट कर दी है फ्रूट चाट बनाना। आज मैं फ्रूट चाट बनाऊंगी। इसके लिए मैंने तमाम फ्रूट्स जो हैं वो ले लिए, जो भी मेरे पास इस वक्त मौजूद थे, तो इनकी मैं कटिंग करके और फिर अभी अच्छी सी एक चाट बनाकर फिर मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैं जो ना अमरूद को जब मैं कटिंग हम चाट में डालते हैं ना तो हम इसके बीज निकाल लेते हैं, और बीज निकालने के बाद इसके फिर पीसेस कर लेते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि बीज नहीं आते हैं और बड़ा अच्छा सा जो है ना लगता है जब इसको खाते हैं। साथ में मार्केट में अभी आड़ू आ गए थे तो मैं आज लेकर आई हूँ। पके तो नहीं हैं, थोड़े हल्के हल्के से पके हैं, लेकिन देखिए आज खाकर देखते हैं कि कैसे इनका फ्लेवर लगता है। ये मैंने तमाम फ्रूट्स की कटिंग कर ली। अभी इसके अंदर डालूँगी मैं जूस। और ये बिरयानी के अंदर हमने इसको दम लगा दिया है, बस इसके ऊपर डालनी है ब्राउन प्याज और इसके बाद इसको हम दम लगा देंगे। आज हमने पकोड़े वगैरह, चाट, वैसे चना चाट वगैरह नहीं बनाई है, तो हम खाने में आज बिरयानी भी साथ ही रखेंगे, यानी इफ्तार में। ये जी इसको काटा मैंने ट्रे में था इसलिए कि इसके अंदर अभी मैंने जूस भी डालना है। ये मैं सहन में बैठकर काम कर रही हूँ, यहाँ थोड़ा सा मक्खियाँ डिस्टर्ब कर रही हैं। बस इसको बनाने के बाद हमने फ्रिज में रख देना है। असल में ट्रे के अंदर मैं जूस डालती तो सही से मिक्स नहीं हो पाता ना। ये देखें जी, ये मैंने 10 का एक साशे लिया था, इसके अंदर मैंने शुगर, चाट मसाला, नमक डाल दिया था। अम्मी, इससे क्या होगा, इस जूस के डालने से एक तो फ्लेवर अच्छा होगा और सेकंड जो है ये चाट ब्लैक नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये कि चाट ब्लैक नहीं होगी। आप इसको बेशक कल भी खाएंगे तो आपको ये इसी तरह से मिलेगी। ये देखिए माशाल्लाह से कलरफुल, बस इसके अंदर कोई रेड कलर नहीं है, आड़ू है तो, लेकिन अभी इतना अच्छा इसका कलर है नहीं। सीज़न आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह कलर आ जाएगा। तो जी ये मैंने चाट रेडी कर ली है। बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। ये भी मैंने एक प्लेट बनाई है अपने नेबर में भेजने के लिए, और साथ में जो ड्रिंक बनाया था वो भी। बस 10 से 15 मिनट रहते हैं, बाकी अभी मैं बिरयानी ला के लगाती हूँ, इसके बाद बैठते हैं हम सब भी। तो जी फाइनली हमने जो है अपना इफ्तार रेडी कर लिया है। आज मैंने आपको बताया था कि मैंने सिर्फ चाट बनाई है, चाट के साथ मैंने जो है ये सैलेड बनाई है और बहुत अच्छा ये सैलेड है, तो ट्राई कीजिएगा आप इसको। साथ में हमने बिरयानी बनाई थी, तो अभी मैंने कम इसलिए निकाली है कि सब ने बोला कि नमाज़ पढ़ने के बाद जो है खाना फिर खाएंगे, तो अभी सिर्फ एक दो ने खाना है इसलिए मैंने सिर्फ एक प्लेट में निकाला है। साबुदाना ठंडा होता है, रोज़े हैं, गर्मी है, तो उसमें आप बनाएं इस ड्रिंक को और पिएँ, तो यकीनन आपको पसंद आएगी। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको आज की हमारी इफ्तार कैसी लगी है। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।